नहीं हम किसी नहीं सुन पाओगे। तो हल्का सा टच हो गया, बस इतनी सी बात पे वो पहले लड़ाई हो गई, वो चला गए फिर अपने घर नशेड़ी वहाँ से वो चाकू अपने लोग लेके आए और फिर जब हमारे बेटा को मार दिया तो उसको भी मार दो, उसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। लव मैरिज करके रखा था, सब ठीक हो गया। 25 नवंबर को शादी उसका होता। आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, ऐसे ही दोनों अपने घर से लाए, चाकू मार दिया। उसकी लापरवाही है, फोर्टिस हॉस्पिटल की लापरवाही है। उनका बेटा बच सकता था। 1 घंटे के अंदर उन्होंने कहा कि पहले पैसा जमा करो, और वो लड़का ऐसे हाथ रख के फोर्टिस गया। 10:30 बजे ठीक बात हुआ है। 11 बजे 11:30 बजे करीब हम लोग को खबर मिला है जो सुमित को चाकू लग गया है। ड्यूटी पर काम कहीं मिला है तुझे तो कह रहा मिल गया, मैं कल से काम करूँगा। 25,000 रुपया दे रहा मुझे। उसके दोस्त फोन किया, यहाँ आया था एक आदमी जो आपके बेटे को चाकू मार दिया। वो नशेड़ी थे, हम नहीं जानते किसी को। से पहले आए थे, हाफ मर्डर से अभी करके आए थे, बेल पे थे वो दोनों आदमी। डॉक्टर को बोला मेरे को चाकू मार दिया है, आप मेरा इलाज करो। बोला पहले 30,000 रुपया जमा करो तभी इलाज होगा। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनीशा। इस वक्त शालीमार गांव में मौजूद है, जहां पर बुलडोजर के बाद अब हत्या का मामला भी सामने आ गया। देखिए, बताया जा रहा है कि रात करीबन 10:30 के आसपास जो है एक युवक को जो है चाकू से गोद दिया जाता है, वो भी एक शराब के ठेके के पास। कहा जा रहा है कि कुछ लोगों से छोटी बहस होती है और बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो लोग जो है चाकू लेकर आते हैं और उसके बाद जो है उस युवक पर ताबड़तोड़ हमले कर देते हैं। मृतक की शिनाख्त जो है सुमित के रूप में हुई है और अभी सुमित के परिवार से हम जुड़ेंगे। जैसा कि परिवार का ये भी कहना है कि जब वो पासी के फोर्टिस हॉस्पिटल में जो है उस युवक को लेके जाते हैं, सुमित को लेके जाते हैं, तो पहले ही जो है देरी में इलाज की वजह से जो है वहीं पर हॉस्पिटल के अंदर सुमित की मौत हो जाती है। तो अभी यहाँ पर परिवार से जुड़ेंगे, क्या कुछ उनका कहना है, आखिर कौन ये लोग थे, क्या ये इन लोगों को जानते हैं या नहीं, वो हम पूरी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। नहीं हम किसी नहीं सुन पाओगे। गए बाबू जेल के लोग गए। क्या बोल के गया था? कुछ भी नहीं बोला, मेरे को बोला मैं जा रही हूँ ड्यूटी से, ऑफिस जा रहा हूँ रिजाइन देने के लिए। मैं बोली का कल से मैं कैसे ड्यूटी पर काम कहीं मिला है तुझे तो कह रहा मिल गया, मैं कल से काम करूँगा। 25,000 रुपया दे रहा मुझे। कुछ नहीं शादी लव मैरिज करके रखा था, सब ठीक हो गया। 25 नवंबर को शादी उसका होता। 25 नवंबर के होता। लड़की बीएड कर रही है, लड़की बीएड कर रही है, पढ़ी लिखी है। वो जहाँ वहाँ मैं पूछती थी जो कहाँ जा रहा है, क्या करता है। कभी कभी रात को नहीं आता था तो पूछते थे तो कह रहा घूम फिर रहा था। उसके दोस्त का नाम बोलता था, जो दोस्त के घर पे था, किसी का नाम नहीं बोलता था। किस जगह पर ये सब हुआ था? कहाँ पर हुआ था? केला गोदाम के पास था। बोल रहा मैं नहीं देखी कहाँ पे हुआ नहीं हुआ। शराब के ठेके के बाहर ये सब हुआ था? नहीं पता मुझे, मैं देखी नहीं ना। अभी कहा जा रहा है कि पुलिस ने 2 आरोपियों को भी पकड़ लिया है, क्या आप संतुष्ट हैं उनकी कार्रवाई से? पुलिस कार्रवाई से मैं सोचती जब हमारे बेटा को मार दिया तो उसको भी मार दो, उसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे हमें खून के बदला खून लेना है मुझे, हमें उसको भी मारना है। मेरा बूढ़ा का सहारा था वो बेटा, ये बड़ा वाला थोड़ा सा कमाता, कम कमाता है। मैं बोलती थी बाबू तेरे पास रहूँगा मैं, तू कमाता, उसके पास कम पैसे हैं, वो कहाँ से रखेगा हम लोगों को। बोल रहा था मैं ही रखूँगा। शादी के लिए बोला मैं 5 लाख रुपया खर्चा करूँगा। मैं कोई बात नहीं रहे, बोला 3 लाख मैं दे दूँगा, 2 लाख तू देना। नवंबर में होता, 25 नवंबर को बोला। शादी का माहौल था आपके घर में? तो यहाँ पर पिता भी है उनके साथ। सर, आपको कब जानकारी मिली कि आपके बेटे पर अटैक हो गया है? हम लोगों को 11:30 बजे उसके दोस्त फोन किया, यहाँ आया था एक आदमी जो आपके बेटे को चाकू मार दिया। तो हम लोग यहाँ से जब गए तो हमारे पास उसका एसआई का कार्ड था, जो अगर ज़्यादा चोट नहीं लगा होगा तो एसआई लेके चला जाऊँगा। तो फिर उसका दोस्त अभी मोटरसाइकिल पर ले गया था फोर्टिस, वहाँ वो जाते देरी अपने से गया, चाकू भी मार दिया था ना वो अपने। वो अस्पताल गए हैं? ऐसे दवा के ले गया वहाँ पे अस्पताल।
डॉक्टर को बोला मेरे को चाकू मार दिया है, आप मेरा इलाज करो। बोला पहले 30,000 रुपया जमा करो तभी इलाज होगा। इलाज भी देरी में हुआ पैसे जमा करने के लिए उसको वो कूद गया। बोला दोस्त को जब मैं बोला उसको जब मम्मी पापा को बुला ले यहाँ पे, तो बोला मत फोन करो, ये मुझे चोट लगा है, मैं यहाँ पे पट्टी करवा लूंगी। 30,000 रुपए के लिए आपके बेटे का इलाज नहीं किया? नहीं किया, उन्होंने कहा पहले पैसा जमा करो तब होगा, इलाज नहीं किया। मैडम वो मर गया 1 घंटे के अंदर। उसकी लापरवाही है, फोर्टिस हॉस्पिटल की लापरवाही है। उनका बेटा बच सकता था, बच सकता था। 1 घंटे के अंदर उन्होंने कहा कि पहले पैसा जमा करो, वो लड़का ऐसे हाथ रख के फोर्टिस गया और उन्होंने इलाज नहीं किया। कहा पहले पैसे जमा करो, पुलिस को इन्फॉर्म करो, जब करेंगे। क्योंकि सबसे पास का हॉस्पिटल वही था, फोर्टिस था। वो फोर्टिस गए थे। जी फोर्टिस था। लेकिन वहाँ पर पैसे नहीं दिए तो उन्होंने इलाज नहीं किए। नहीं तो इलाज हो सकते, वो जिंदा रह सकते, लेकिन नहीं इलाज किया, इसलिए वो खत्म हो गया। वो खुद गया है वहाँ, ऐसे पकड़ के जहाँ चाकू लगा था उसको ऐसे पकड़ के गया और उन्होंने इलाज नहीं किया। कह रहा पहले पैसे जमा करो जब करेंगे। मारने वाले नशेड़ी थे या कोई दुश्मनी थी, क्या चीज? मैडम हम लोग तो वहाँ थे नहीं, लेकिन वो नशेड़ी था। हाँ बिल्कुल नशेड़ी था। अभी हम सुमित के भाई से भी जुड़ लेते हैं जो वहाँ पर पूरी जानकारी हमें देंगे। सर कौन लेके गया था सुमित को सबसे पहले अस्पताल? जी सुमित के साथ वहाँ कुछ कोई दोस्त थे, वो उसको लेके गए थे हॉस्पिटल तक। वहाँ पर क्या हुआ, कौन सा हॉस्पिटल था और क्यों नहीं इलाज किया गया आपके? जी फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग था। जाते उन्होंने सबसे पहले 30,000 की डिमांड की। वो कह रहे कि 30,000 रुपये दो तो हम इलाज स्टार्ट करेंगे। आपके भाई की हालत नहीं देखी उन्होंने कि काफी क्रिटिकल है, तो पहले उनको ऑपरेशन होना? वो जाके इमरजेंसी में लेट गए, उन्होंने नहीं कुछ नहीं देखा। वो खुद इमरजेंसी में चल के गया तो वहाँ लेटा हुआ था। उन्होंने सबसे पैसे मांगे। अब जो लोग लेके गए तो उनके पास उतने नहीं, तो उन्होंने कहा कि हम सब आपस में जोड़ रहे हैं, हमारे पास 25,000 रुपये हैं, आप 25 ले लो, आप इलाज शुरू करो। उनका नहीं, 30 ही जमा करो तो ही। 25 में भी नहीं माने। वो कह रहे हैं 30,000 जमा करो तो ही हम इलाज शुरू करेंगे। इलाज कब हुआ आपके भाई का? इलाज नहीं हुआ। हम 1 घंटा बाद पहुँचे हैं, तो हमने पैसे दिया। मैंने बोला कितने रुपए चाहिए, उन्होंने कहा 30,000 दो। फिर एक कह रहे रुको, अंदर जाके पूछ के कह रहे 10,000 दो और अंदर जाके आप देखो। जब मैं गया था अंदर, जो इमरजेंसी थी उसमें कर्टन्स लगे थे, अंदर नहीं झांकने दिया। और विदिन अ 5 मिनट जब सबको बाहर, उन्होंने इंस्पेक्टर है, उन्होंने कह दिया कि हॉस्पिटल में ही मौत हो गई। हाँ जी हाँ जी। तो अभी पुलिस ने जैसा कहा है कि 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। हाँ। उनकी पहचान भी हुई है, तो आप जानते हैं वो दोनों कौन थे? कोई जान पहचान थी या फिर वो नशेड़ी थे? वो नशेड़ी थे, हम नहीं जानते किसी को। मर्डर से पहले आए थे, हाफ मर्डर से अभी करके आए थे, बेल पे थे वो दोनों आदमी। आपराधिक मामलों में वो है पहले से? हाँ पहले से हाफ मर्डर करके आए थे, बेल पे थे वो तो ये दोनों। ठेके के पास हुआ, तो क्या ये लोग नशे में थे जब इन्होंने? हाँ नशे में थे दोनों। हाँ आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, ऐसे ही दोनों अपने घर से लाए, चाकू मार दिया। मतलब कोई छोटा मोटा झगड़ा हुआ है? ये हाँ, जैसे आप, वो मेरा भाई अपने दोस्तों के साथ था, ये नशेड़ी बगल से जा रहे थे, तो हल्का सा टच हो गया, बस इतनी सी बात पे वो पहले लड़ाई हो गई। वो चला गए फिर अपने घर नशेड़ी बगल, वहाँ से वो चाकू अपने लोग लेके आए और फिर तो दोस्तों ने भी बीच बचाव किया या फिर नहीं, क्या बीच हुआ? वो बीच बचाव कोशिश किया, वो चले गए। चाकू दिखा दिया ये कि कितने लोग थे? 2 ही लोग थे अटैक करने वाले, जैसे कहा जा रहा है 2 लोग? हमें भी लोगों ने वही बताया कि 2 ही लोग थे 2 वो। ही लोगों ने हाँ जी। अटैक करा है। अभी क्या कुछ मांगे कि आप पुलिस की कार्रवाई? हमारी मांग कुछ नहीं है। हमारी मांग फोर्टिस हॉस्पिटल पे कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसा मामला दोबारा ना हो, और जो आरोपी है उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि वो बार यही अपराध करके पेरोल पे बाहर आके फिर मार दिया। उससे पहले भी मैंने सुना कि वो किसी को और भी मार के आए थे चाकू। हमारी सरकार के एक ही मांग है, जो इनके ऊपर कार्रवाई हो, और ये फोर्टिस हॉस्पिटल पर जो कार्रवाई हो, जैसे हमारे साथ हुआ है, अगले टाइम में किसी और के साथ ना हो। चल के गया है, सही सलामत था, अस्पताल खुद चल के गया अंदर। वो ये तो उनकी गलती है, डॉक्टरों की गलती है, सारी उनकी गलती है। उन्हीं के ऊपर हो कार्रवाई, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें, ना पैसे चाहिए ना कुछ चाहिए। 10:30 बजे ठीक, तब भी वो बोल रहा था हाँ मेरे अवस्था में बात कर रहे थे आप? नहीं सही था। इससे पहले हाँ वो तो नहीं पता घायल था कि क्या था, लेकिन फ़ोन पे जो बात किया था तब आवाज़ थोड़ा। वारदात से पहले आपसे बात हुई है? हाँ 10:30 बजे ठीक बात हुआ है। 11 बजे 11:30 बजे करीब हम लोग को खबर मिला है जो सुमित को चाकू लग गया है। हाँ जरा सुमित की लव मैरिज भी होने वाली थी। उनकी शादी फिक्स होने वाली थी, शादी फिक्स हो रही थी, अभी नवंबर में शादी थी। जब उसको चाकू लगा तो उसने खुद फ़ोन करके अपने दोस्त को बुलाया कि मैं यहाँ हूँ, आ जाओ, क्योंकि उसके चाकू लगने से 100 मीटर दूर जाके बैठा था। किसी ने मदद नहीं करी वैसे? नहीं, वो आए थे। चाकू के टाइम का हमें नहीं पता क्या चला, लेकिन चाकू लगने के बाद वो खुद उसने फ़ोन किया कि आप मेरे पास आइए, मेरे को चाकू लगा, मेरे को हॉस्पिटल लेके जाइए। तो वो वहाँ जो उसके साथ थे वो लेके गए उसको। पुलिस के कार्रवाई जो करे, हमारा तो बेटा चला गया,
अब हम क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे? हमारा बूढ़ा का सहारा वही था। अब सरकार जो करे वही होगा, हम क्या कर सकते हैं। देखिए शालीमार गांव का पूरा मामला था और जैसे कि कहा जा रहा है कि रात करीबन 10 बजे जो है उन शराबियों से थोड़ा बहुत झगड़ा होता है और झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि वो दोनों लोग जो है चाकू लेकर आते हैं और सुमित पर जो है ताबड़तोड़ हमले कर देते हैं। उसके बाद सुमित और उसके दोस्त खुद जो है यहाँ पास ही के अस्पताल फोर्टिस अस्पताल में पहुँचते हैं और वहाँ पर पहले ही जो है 30,000 की डिमांड कर दी जाती है कि आप पहले 30,000 भरो तभी आपका इलाज होगा। यहाँ पर जैसे कि परिवार का आरोप है कि 1 घंटे तक जो है सुमित ऐसे ही तड़पता रहा, उसको इलाज नहीं मिला और 25,000 रुपये भी वो देने के लिए तैयार थे, लेकिन उसके बावजूद जो है वहाँ पर उनका इलाज नहीं किया गया। देखिए यहाँ पर मर्डर तो हुआ है, लेकिन साथ ही साथ बड़ी लापरवाही ये जो है हॉस्पिटल की तरफ से भी देखी जा रही है कि अगर सुमित को समय से इलाज मिल जाता तो आज इनका बेटा इनके पास होता, वो बेटा जिसकी हाल ही में अभी शादी होने वाली थी। तो ये लोग चाहते हैं कि उस हॉस्पिटल के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी पूरी खबर आप तक पहुँचाइए। खबर को लेकर जो कुछ राय है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।